करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर पॉलिस पर, और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट प्रवेश सिंह। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन के आंसर के बारे में जिसके लिए आपने मुझे कमेंट किया था मेरे चैनल पर। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहा मेरे चैनल पर कि जो आपका बीए फर्स्ट ईयर का हिस्ट्री का सेकंड पेपर है, यानी कि जो आपका एंशिएंट इंडिया का पेपर है, जिसको आप प्राचीन भारत भी बोलते हैं, और वो पेपर आपका प्राचीन भारत से 1205 एडी तक, 1205 ईसा तक, और इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री टू 1205 एडी। तो ये जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है दोस्तों, इस पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं वो समझाने जा रहा हूँ। अब आप पूछोगे यार कि फर्स्ट क्वेश्चन समझाने जा रहे हो, मतलब क्वेश्चन कब बता दिया? ज़रा मेहनत करो, थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर जो पार्ट 1 है वो देखो। पार्ट 1 में मैंने आपके लिए बताया हुआ है कि यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो आपके लिए रहेगा यूनिट 1 जो आपकी है, उस यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। तो उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन क्या है। फिर भी मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग वहाँ नहीं जाएंगे, सीधा इस वीडियो को देखना शुरू कर देंगे, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन भी बता देता हूँ। दोस्तों, वहाँ पर क्वेश्चन था कि इतिहास का अर्थ बताइए, इतिहास का महत्व बताइए, और साथ में इतिहास के विषय क्षेत्र के बारे में बताइए। तो आपके लिए आज के क्वेश्चन का जो आंसर है मैं यही बताऊंगा कि किस किस चीज़ें इतिहास के अर्थ में हम लोग पढ़ेंगे, आप किस तरह से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं सारी चीज़ें, और साथ में अच्छे नंबर आप ला सकते हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। चाहे आप DAVV इंदौर से पढ़ रहे हों, चाहे आपका एनरोलमेंट, चाहे आपका एडमिशन बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में हो, चाहे जीवाजी यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, बिकॉज MP की पूरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए दोस्तों जो सिलेबस डिज़ाइन किया है वो MP हायर एजुकेशन ने किया हुआ है। तो सिलेबस हर जगह लगभग सेम ही रहेगा। तो इस चीज़ को भी आप अपना कंफर्म कर लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, साथ में अपने कॉलेज में भी आप एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए जैसा कि बताया था कि यूनिट 1 का मैं आपके लिए अब समझाने जा रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो आप देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में, और नहीं देखना है तो आपके लिए मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में समझा रहा हूँ इतिहास का अर्थ। तो देखिए, डिस्कस करते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इतिहास के अर्थ की अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो आपके लिए शुरुआत करना है, वहाँ पर आपके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको शुरुआत कैसी करनी है? शुरुआत इस तरह से करनी है जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है। ग्रीक एक भाषा होती है, उस भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है खोजना या जानना। तो इतिहास का अर्थ क्या है? जानना या खोजना। किसी भी चीज़ को जानना, खोजने में हम उसको इतिहास बोलते हैं। यह शब्द अतीत की घटनाओं की ओर संकेत करता है। आगे आपके लिए बता रहे हैं दोस्तों, हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक लेखक हेरोडोटस, उन्होंने हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए ही हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो अगर दोस्तों आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का होगा, तो उस केस में आपके लिए अगर ये क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री का फादर, हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर आप हेरोडोटस लिख सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे क्या लिखा है दोस्तों? हिस्ट्री शब्द का हिंदी जो मतलब है वो होता है इतिहास, और इतिहास शब्द को भी यहाँ पर मैं आपके लिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो आप अपनी कॉपी में अगर इस तरह से लिखते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो नो डाउट यार बहुत ही शानदार नंबर तुमको मिलने वाले हैं गुरु। तो इतिहास इति प्लस ह प्लस आस शब्दों के मिलने से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। अब आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, इति से आशय है बीता हुआ युग, हा से मतलब है निश्चय, कि आपको ये बता रहे हैं कि जो इतिहास में होता है वो निश्चय ही तौर पर हुआ होगा, और आस का मतलब है था। तो यहाँ पर हो गया बीता हुआ युग, यानी कि निश्चय करके जो बीत गया है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वही फर्स्ट क्वेश्चन में जो एक और चीज़ थी कि इतिहास के विषय क्षेत्र के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था।
तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ इतिहास के विशेष क्षेत्र के बारे में कि विशेष क्षेत्र क्या होता है इतिहास का। तो देखिए, बिल्कुल पहली लाइन से आपको यहाँ पर बता रहे हैं ये कि इतिहास के स्वरूप विचार करने के पश्चात इसके विषय क्षेत्र की चर्चा की जाती है। मतलब इतिहास की परिभाषा को समझने के बाद, जो कि हम देख चुके हैं, आमतौर पर विषय क्षेत्र की चर्चा की जाती है इतिहास के। अब दोस्तों, अगर हम इस इतिहास के विषय क्षेत्र की बात करें तो क्या लिखा हुआ है कि इसका जो विषय क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। व्यापक मतलब कि इतिहास का विषय क्षेत्र कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इतिहास के अंदर आती हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि हर युग के इतिहासकार ने इतिहास की आवश्यकता का अनुभव किया है, चाहे किसी भी युग का इतिहासकार हो। चाहे जब मैं आपसे बात करूं कि जो हमारा प्राचीन युग था, जैसे प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत का जो इतिहास था, चाहे हम बात करें मध्यकालीन भारत के इतिहास की जिसमें मुग़ल बादशाह वगैरह जो थे, दिल्ली सल्तनत थी, हम इसकी बात कर लें, और चाहे हम बात करें आधुनिक इतिहास की जिसमें अंग्रेज लोग आए और हमारा देश आज़ाद हुआ बाद में, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हर समय के इतिहासकार ने इतिहास की आवश्यकता का अनुभव किया है। इसीलिए कोई भी इतिहासकार अपने युग की आवश्यकता और सामाजिक मूल्यों के अनुसार ही इतिहास लिखता है। मतलब हर व्यक्ति अपने टाइम के इतिहास को सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए जब हम मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो ये जिस तरह के इतिहासकारों का नाम लेते हैं वो सब कौन होते हैं? मध्यकालीन टाइम को ही उन्होंने अपना इम्पोर्टेंस दिया था हिस्ट्री में। मानव समाज निरंतर विकास की ओर बढ़ता रहा है, ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, और इसी विकास के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बढ़ती गई है। इसलिए हर युग का इतिहास लेखक प्रस्तुत करते रहे हैं। अगर लेखक नहीं होते, इतिहासकार नहीं होते, तो हमको निश्चित सी बात है इतिहास भी पता नहीं चल पाता। आगे लिखा रहे हैं यहाँ पर, आदिकाल से ही मनुष्य संघर्ष करता आया है। आदिकाल मतलब होता है पुराने समय से ही मनुष्य संघर्ष करता हुआ आया है, और मनुष्य का उत्थान पतन ही इतिहास है। मतलब किसी भी मनुष्य की, किसी भी ह्यूमन की, किसी भी मैन की जो शुरुआत है और उसका जो अंत है, वही चीज़ें कहलाई जाती हैं इतिहास। तो आप यही तो देखते हो इतिहास में, और क्या देखते हो कि कोई भी राजा है तो उस राजा के रूल में क्या हुआ, उसने कौन सी अपनी राजधानी बनाई, उस राजा के राज्य में किस तरह की पॉलिटिकल सिस्टम मतलब राजनीतिक व्यवस्था थी, उस राजा के राज्य में किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, किस तरह से आर्थिक गतिविधियाँ होती थीं, फिर उस राजा ने क्या क्या वॉर्स लड़े, उस वॉर का परिणाम क्या हुआ, कैसे उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद किसने उसके राज्य को हथिया लिया या कंट्रोल कर लिया। आप यही सब पढ़ते हो ना, तो यही कहीं ना कहीं क्या है, इतिहास है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इतिहास में इतिहासकार किसी घटना का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत समय करते हैं। तो कोई भी इतिहासकार जो है वो इतिहास का विवरण किसी क्रमबद्ध समय में करता है, और जब इतिहास का वर्णन किया जाता है तो 3 बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए। तो 3 बातें आप देख लीजिए जल्दी से। पहली बात यहाँ पर बता रहे हैं, घटना क्या है। मतलब अगर आप इतिहास को लिखना चाहते हैं, अगर आप इतिहास को जानना चाहते हैं, तो पहली चीज़ आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि इतिहास आखिर घटना जो है वो क्या है इतिहास में, वह घटना कैसे घटी और वह घटना क्यों घटी, मतलब उस घटना घटने के पीछे कारण क्या है। जैसे कि अगर मुग़ल रूलर्स, मुग़ल बादशाह हमारे देश में आए, बाबर पहला मुग़ल बादशाह था, वो हमारे देश में आया 1526 में, तो दोस्तों वो क्यों आया, क्या कारण था उसके पीछे, ऐसी क्या भारत की स्थिति थी उस समय जिस वजह से इन मुग़ल बादशाहों ने हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी। इसी के विश्लेषण को इतिहास कहते हैं। तो ये तीनों घटनाओं का जो विश्लेषण है, यानी कि घटना क्या है, घटना कैसे घटी और घटना क्यों घटी, इसी के विश्लेषण को दोस्तों बोलते हैं इतिहास। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रहे हैं, वैसे इतिहासकार के 2 मुख्य कार्य हैं। तो किसी भी इतिहासकार के आमतौर पर 2 मुख्य कार्य होते हैं। क्या? कि तथ्यों को संकलित करता है वो, और दूसरा उन तथ्यों का विश्लेषण करता है। तो कोई भी इतिहासकार हो, उसका दोस्तों वाकई में यही काम है कि सबसे पहले वो किसी भी फैक्ट को ढूंढता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लूँ, आप में से ज़्यादातर लोग और नो डाउट आर्ट सब्जेक्ट से ही होंगे, बिकॉज अगर ये वीडियो देख रहे हो तो भाई इस वीडियो को वो तो नहीं देख रहा होगा जो मैथ साइंस बैकग्राउंड से है। और अगर कोई ऐसा है तो कमेंट करके बताना कि मैं मैथ साइंस बैकग्राउंड से हूँ, फिर भी मैं आर्ट्स के वीडियोस, आर्ट सब्जेक्ट को समझता हूँ और इसके वीडियोस देखना पसंद करता हूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं आपसे बात करूँ दोस्तों, तो जब इतिहासकारों ने उस समय, जैसे कि बीबी लाल थे इतिहासकार एक उस समय, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की कई चीज़ों के बारे में पता लगाया, ऐसे ही दयाराम शाहनी थे। तो इन लोगों ने बेसिकली जो है इतिहास को ये बताया हुआ है कि उन्होंने तथ्यों को संकलित किया है। ये एक जगह गए, वहाँ उन्होंने चीज़ों को खोजा, उन चीज़ों को देखकर उनको विश्लेषण भी किया। तो ये 2 कार्य आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम।
अगर हम बात करें तथ्यों को संकलित करने वाली बात का, तो लिखा हुआ है कि प्रथम का स्वरूप, मतलब तथ्यों को संकलित करना जो होता है वो विषयनिष्ठ होता है। मतलब हमको तथ्यों के संकलित करने से, हमको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेने से हमको उस विषय की, उस चीज़ की विषयनिष्ठ के बारे में पता चलता है। और दूसरा मानवतावादी होता है तथ्यों को संकलित करना। मतलब किसी भी तथ्य से हमको उस तथ्य के बारे में पता चलेगा कि ये व्यक्ति कैसे यूज़ करता होगा इस चीज़ को, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या रही होगी उन लोगों की लाइफ में, ये सारी चीज़ें। और विश्लेषण करना जो होता है वो होता है वैज्ञानिक। बिकॉज जब भी आप विश्लेषण करते हैं तो आप किसी न किसी विज्ञान का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँ इसमें डिटेल में, तो ऐसे लोग जो अगर जानते होंगे तो इतिहास की जो तथ्य होते हैं उनको विश्लेषण करने के लिए C14 टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक। ये आप ध्यान रखिएगा। हिंदी में मुझे दोस्तों इसका नहीं पता, तो अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं इसी के साथ, और हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़ें आगे दे रहे हैं आपके लिए। अतः इतिहास के विषय क्षेत्र में आदमी के साधारण कार्यों से लेकर उसकी सभी प्रकार की उपलब्धियों का वर्णन है। तो ये बिल्कुल बात सच भी है दोस्तों। जब भी आप किसी भी राजा का, किसी भी एम्पायर का, किसी भी साम्राज्य का इतिहास पढ़ते हैं तो दोस्तों आप यही देखते हैं कि किस तरह से उस व्यक्ति ने अपनी पूरी लाइफ में साधारण कार्यों से लेकर कुछ खास तरह की उपलब्धियां हासिल की। इसके अलावा दोस्तों आगे लिखा भी है यहाँ पर कि डॉक्टर झारखंड चौबे ने ठीक लिखा है। तो डॉक्टर झारखंड चौबे एक इतिहासकार रहे हैं, और उनका कहना है कि जैसे प्रत्येक कवि अपने युग का कवि होता है, उसी प्रकार प्रत्येक इतिहासकार अपने युग का इतिहासकार होता है। कवि की ही भांति इतिहासकार की वाणी अपने युग की वाणी होती है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि वो हिंदी से कंपेयर करना चाहते हैं एक कवि को और एक इतिहासकार को। तो वो कह रहे हैं कि जैसे किसी भी भाषा में, किसी भी कविता में कवि की इम्पोर्टेंस होती है, उसी तरह से दोस्तों प्रत्येक इतिहासकार की उसके युग के इतिहास में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। आगे आपके लिए बता रहे हैं कि समाज के सभी पक्षों का चित्रण करता है इतिहास। बीते समय के समाज का पूरा चित्रण इतिहास में किया गया है। उस समाज का संपूर्ण चित्रण, जैसे कि भौगोलिक वातावरण, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, संवैधानिक, कानून, न्याय व्यवस्था आदि प्रस्तुत करना इतिहास का कार्य है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस चीज़ को देखकर ये कह सकता हूँ कि इतिहास का जो विषय क्षेत्र है ये क्या है, वाकई में ही व्यापक है। तो जो शुरू में लिखा हुआ था कि इतिहास का विषय क्षेत्र बड़ा व्यापक है, ये बात बिल्कुल सच भी है। आगे डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है इतिहासकार का परम कर्तव्य है कि वह अतीत के उपरोक्त सभी पक्षों को समाज के सामने प्रस्तुत करे। तो हर एक इतिहासकार के कर्तव्य, इसलिए आप बहुत सारी बुक में ये सारी चीज़ों को देखते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं लास्ट हेडिंग ऑफ द डे की, इतिहास के अध्ययन का महत्व। तो क्या महत्व है इतिहास का? आप लोग इतिहास सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इतिहास सब्जेक्ट में अपना डिग्री कर रहे होंगे, बहुत सारे पीजी करते हैं, तो उनको सबसे पहली चीज़ तो यही समझना चाहिए कि इतिहास का आप अध्ययन क्यों करते हैं, क्या महत्व है इस विषय का। तो दोस्तों आपके लिए बताना चाहेंगे कि इतिहास के विषय क्षेत्र का निर्धारण कर लेने के पश्चात हम इतिहास के अध्ययन के महत्व की चर्चा करते हैं। अब इतिहास का अध्ययन हमारे वर्तमान को तो सुसंपन्न बनाता ही है, साथ ही में वह सुखमय भविष्य का भी निर्धारण करता है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इतिहास से हमको बहुत कुछ समझ में आता है। हमारा जो वर्तमान सुसंपन्न बनता है, यानी कि इतिहास से हम कई तरह की ऐसी प्रेरणा लेते हैं कि हमको क्या करना है हमारे वर्तमान में। और कहते हैं दोस्तों कि जब आपका वर्तमान सुंदर होगा तो जो आपका भविष्य है, जो आपका फ्यूचर है, वो तो सुंदर हो ही जाएगा। इसके महत्व को देखते हुए ही भारत में हमारे महर्षियों ने इसे पंचम वेद माना है। तो दोस्तों इतिहास को पंचम वेद भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। मानव समाज के लिए इसकी उपयोगिता तभी संभव है जब यह सही ढंग से दुराग्रह को छोड़कर निष्पक्ष होकर लिखा जाए। तो दोस्तों ऐसा इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी कई किताबें हैं जिनमें इतिहास का केवल एक ही पहलू, एक ही पक्ष बताया हुआ है। जैसा कि आप देखते हैं कई ऐसी किताबें हैं जिसमें केवल मुग़ल बादशाहों की ख्याति, यानी कि उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बड़ाइयाँ ही बढ़ बढ़कर बताई हुई हैं। लेकिन ये इतिहास का क्या है, एक छोर है, एक पक्ष है, ये निष्पक्षता नहीं है। इसलिए ऐसे इतिहास की उपेक्षा की जाती है। इसलिए ज़रूरी है
कि प्रत्येक राष्ट्र के सुंदर भविष्य के लिए इतिहास को निष्पक्ष लिखा जाना चाहिए, जिससे जो लोग हैं उनको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें समझ में आएँ। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ें आप पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि प्लस माइनस दोनों बातों को समझ के चलिए। कि कोई भी राजा हो, जैसे आप मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप ये देखिए उसमें कि मौर्य बादशाहों ने प्रशासन में अच्छा क्या किया और उनके समय में कुछ ख़राब चीज़ें क्या थीं। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट मैं आपके लिए बता रहा हूँ और वीडियो को एंड करता हूँ। इतिहास मानव समाज का ज्ञान देता है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी आंसर शीट में जब आप एग्जाम देने जाएं कि इतिहास मानव समाज को ज्ञान देता है। समाज का प्रारंभ, समाज का उद्भव, समाज का विकास, ये सब इतिहास से ही होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये पॉइंट बनाया गया है कि इतिहास मानव समाज को ज्ञान देता है। समाज में मनुष्य जीवन के प्रारंभ और उसके बाद का समय कैसे बीता आदि प्रश्नों के उत्तर हमें इतिहास से ही मिल सकते हैं। और ये बात बिल्कुल आप दोस्तों समझ चुके होंगे अब पूरा देखकर वीडियो को, पूरा आप PDF को समझ कर के हाँ ये सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, व्यावसायिक दृष्टि से इतिहास का महत्व। तो दोस्तों व्यावसायिक दृष्टि की बात करें, मतलब अगर हम बात करें कि प्रोफेशनली इतिहास कितना इम्पोर्टेंस है, तो व्यावसायिक दृष्टि से भी इतिहास का महत्व कम नहीं है। इतिहास के विद्यार्थी प्रशासनिक सेवाओं से लेकर समाज का नेतृत्व करने वाले कार्यों में अधिक सफल और लोक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं, करते रहेंगे और करते थे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों हमारा कि इतिहास जो विषय है आप इसको व्यावसायिक मतलब आप अपने जॉब के क्षेत्र से, आप अपने फ्यूचर के क्षेत्र से भी इसको ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो UPSC MPPSC की तैयारी आप में से कर रहे होंगे और जो नहीं कर रहे हैं वो हो सकता है शायद फ्यूचर में ऐसा सोचें कि हमको MPPSC UPSC क्वालिफाई करके कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, SDM, तहसीलदार ये सब बनना है। तो दोस्तों उस पेपर में भी, इन परीक्षाओं में भी आपको इतिहास का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि प्रशासनिक सेवाओं में भी विषय का बहुत महत्व है। आगे दोस्तों आपके लिए बता रहे हैं कि स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त इतिहास का ज्ञाता युवक पुस्तकालीन संग्रहालय तथा पुरातत्व विभाग में उच्च पदों पर सेवाएं करने का अवसर पाता है। तो ये बता रहे हैं आपको कि जैसे अगर आप आगे जाके PG करते हो, PG का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद की जो 2 साल की पढ़ाई होती है, अगर आप वो करते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए बहुत बड़े सरकार के जो मंत्रालय होते हैं, जो संग्रहालय होते हैं, उनमें भी आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जॉब मिल जाए। तो इस तरह से व्यवसायिक दृष्टि में भी इतिहास का बहुत महत्व है। तो कोई ये ना सोचे कि आर्ट्स सब्जेक्ट बहुत छोटा सब्जेक्ट है, इसमें कोई स्कोप नहीं है, आप इसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और जो भी आपके डाउट में आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आप बताइएगा कि आपको सेकंड पार्ट इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स का चाहिए या नहीं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं निश्चित ही आपके लिए सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।